ठीक है इसको नरेंद्र सिंह जल्दी को बाद में क्या जान जाता है इसका काम ये नहीं जो आप कहते थे कि कदम आगे बढ़ाएंगे सारे ये फाइल भी आप देख सकते हैं, ये भी मौके पे ले ली है। ये एक बार देख लो जी, एक बार के लिए बैठ जाएंगे। एक बात और स्पष्ट कर दें, निर्णय लिया जाएगा और साथियों हम आंदोलन स्थगित कर रहे हैं। सहमति बढ़ने के बाद आंदोलन हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक रोहनात गांव का उसको हक और न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। फौजी साहब 1 मिनट के लिए बात रखेंगे, उससे पहले सबको मेरी प्रार्थना है कि एक वेद प्रकाश जी जो गांव के लिए अपनी शहादत दे करके गए हैं पूरे मान सम्मान के साथ, उनको पंचतत्वों में विलीन करेंगे और बहुत अनुशासन और शांति के साथ आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और फिर मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि संघर्ष की और आंदोलन की जीत होती है और ये जीत जो है शहीद वेद प्रकाश जी के श्री चरणों में हम श्रद्धांजलि स्वरूप जो है अर्पित करते हैं। और मेरे साथ एक देखिए, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, जो ये धरना 9वें दिन में प्रवेश कर गया है। छठे दौर की वार्ता हुई है, जो कमेटी बनी है गांव वालों की तरफ से और प्रशासन के बीच में, उसमें सहमति बनी है कि जो नियमानुसार जो इसमें कंपनसेशन होगा वह दिलवाया जाएगा। और जो मृतक संतलाल हैं, जो मृतक वेद प्रकाश हैं, उनके पुत्रों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही ये दो मांगों का विश्वास के तहत एक ठोस सबूत हो, एक रिटर्न में इनको स्टेटमेंट दी जाए, ये कमेटी की मांग थी, वो लेकर आज हम पहुँचे हैं। तो इससे एक क्या है कि विश्वास का जो अभाव था वो खत्म हुआ है। कमेटी ने भी हमारी मांगे मानी है। जो प्रशासन ने एक सहयोग की अपील की थी वो भी इनके द्वारा की जा रही है। और अभी हम जो मृतक वेद प्रकाश जी हैं, नियमानुसार और एक परंपरा अनुसार उनके अंत्येष्टि कार्यक्रम के लिए अभी जा रहे हैं। सर, एक कमेटी का गठन किया गया है, इस प्रकार कमेटी होगी, कितना कंपनी? ये भी एक इसमें प्रमुख मांग थी कि जो लैंड रिकॉर्ड है गांव का, नीलामी का है या अलॉटमेंट का है, उसकी एक एग्जॉस्टिव उसका इंस्पेक्शन करवाया जाए। एक कमेटी हो जिसके अंदर ग्रामीण भी शामिल हों, तो 3 ग्रामीणों को शामिल किया गया है हर स्तर पर, चाहे वो जिला पर हो या फिर जो हमारा पुराना कमिश्नरेट हिसार था, हिसार में कोई रिकॉर्ड हो या फिर राज्य स्तर पर कोई रिकॉर्ड हो, वहाँ पर यह कमेटी खुद जाएगी। तहसीलदार साहब इसके अध्यक्ष हैं और यह अपनी 1 महीने के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो धरना प्रदर्शन हाँ, अभी धरना प्रदर्शन सबकी सहमति से हम स्थगित। देखिए, 9वां दिन आज है। शहीद वेद प्रकाश जी की डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल में रखी हुई है और कल रात को छठे दौर की वार्ता हुई। तमाम मांगे जो गांव की हैं या शहीद परिवार की हैं, संतलाल जी जो पिछले वर्ष शहीद हुए थे,
उन सब मांगों के ऊपर बातचीत होने के बाद सहमति बनी और उस सहमति के तहत हमने प्रशासन से संतलाल जी का जो मुआवजा बाकी था वो और शहीद वेद प्रकाश का हमने पूरा मुआवजा लिया है और 3 नौकरियां शहीद संतलाल जी की और उनके बेटे को और वेद प्रकाश जी के बेटे और बहू के लिए और एक कमेटी का गठन रिकॉर्ड के लिए तहसीलदार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ है जिसमें गांव के भी 3 लोग शामिल हैं और 22 से 29 तारीख के बीच में मुख्यमंत्री से रोहनात गांव के शहीदी के दर्जे के लिए और 57 प्लाटों पे अधिकार के लिए मुख्यमंत्री से कमेटी की मीटिंग होगी। एक फाइल प्लॉट की जो रोहनात गांव के जो ये 57 प्लाट हैं इसकी एक सर्टिफाइड कॉपी भी प्रशासनिक अधिकारियों ने कमेटी को दे दी है और जो कमेटी बनी है रिकॉर्ड के लिए और नौकरी के 2 नियुक्ति पत्र अभी वो भी हमने लिखित में लिए हैं और निश्चित तौर पे प्रशासन हठधर्मिता पे था। सरकार मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कमेटी ने और आंदोलन ने बहुत मजबूती के साथ कदम बढ़ाए हैं जिससे सरकार की हार हुई है और आंदोलन की जीत हुई है। आंदोलन धरना जारी रहेगा। देखिए, उस पे कमेटी का सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि सीएम से मीटिंग, हमारी 2 मांगे थी कि जो जिला लेवल की मांग है वो तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन माने और जो स्टेट लेवल के मुद्दे हैं उसके लिए कमेटी की मुख्यमंत्री से मीटिंग करवा दो। तो उसमें भी सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि आंदोलन यहां हम स्थगित कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं, यहां से धरना अभी हमारा स्थगित रहेगा। मुख्यमंत्री से मीटिंग करने के बाद अगला निर्णय लिया जाएगा। हमारे साथ गांव की जो कमेटी है उसके जो प्रधान है विनोद शर्मा जी वो भी मौजूद हैं, वो भी एक बार अपनी बात रखें। विनोद शर्मा जी, कमेटी प्रधान गांव रोहनात। देखिए, जो 13 महीनों से लगातार हमारा धरना चल रहा था, गांव का रिकॉर्ड और प्लाटों के जो कागजात हम चाहते थे सरकार से और बार बार जिसके लिए हम परेशान हो रहे थे, वेद प्रकाश जी ने जो शहादत दी थी इन्हें कागजातों के लिए दी थी, आज हमने सरकार से वो ले ली है और इनकी नौकरी और इनका मुआवजा भी प्राप्त करेंगे। 2 दिन ये पत्र भी लगनी थी। सर क्या कहना चाहोगे? आज 9वां दिन था। शहीद वेद प्रकाश का पार्थिव शरीर हॉस्पिटल में है और रात के लोगों ने और तमाम दलित संगठनों ने, किसान सभा ने, सीटू ने और युवा कल्याण संगठन ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रशासन पर ये दबाव बनाया और 3 नौकरियों की हाँ करी है। 2 का तो लिखित में दे दिया है, 1 का करे 1 महीने के बाद तहसीलदार साहब ने गारंटी दी है। रोहनात गांव की रिकॉर्ड की एक कमेटी बन गई है और उसमें 3 रोहनात के लोग शामिल किए, 2 प्रशासन के लोग, 5 आदमियों की। और मुख्यमंत्री से बात करने के लिए इन्होंने जिम्मेवारी ली है प्लाटों और शहीद का दर्जा देने के लिए और संतलाल का जो बचा हुआ मुआवजा था उसको देने की यश की है प्रशासन ने और इसको भी न्यायोचित मुआवजा दिया है। इस बात को लेकर प्रशासन की सकारात्मक बात को लेकर के ये समझौता हुआ है। कुछ लोग जो है एफआईआर का जो ने इंसिस्ट कर रहे थे, हमने शुरू में ही कहा था भाई प्रशासन अगर एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हो तो प्रशासन दूसरी बातों पर समझौता नहीं करेगा। पार्थिव शरीर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है तो उन लोगों के समझ में आई है वो बात। वो कुछ एडामेंट हो रहे थे एफआईआर के लिए, हमने कहा एफआईआर पर अगर अड़ो हुए तो समझौता नहीं होगा प्रशासन से। ये हमारी बात जो है ना हम शुरू से कह रहे थे, प्रैक्टिकल दे रहे थे, उनको भी मानना पड़ा। वो जो ने डींगे मार रहे थे बड़ी बड़ी कि एफआईआर दर्ज करवाएंगे उसके बगैर कोई समझौता नहीं होगा, उनके भी समझ में आ गई। फिर बाद में जो भाषण दे रहे हैं उरे जो दूसरा आदमी नहीं लगते, जब बड़े बड़े नेता बन रहे हैं यहाँ पर, तो उनके जब प्रैक्टिकल समझ में आएगी तब ये समझौता प्रशासन से हो गया। आज वेद प्रकाश जी जो यहाँ शहीद हुए थे रोहनात गांव के लिए, जो उनकी मांगे थी, उनका पार्थिव शरीर को अभी रोहनात ले जाया जाएगा और वहाँ पर उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि समझौता बहुत अच्छे माहौल में हुआ है। अब ये प्रशासन पर, सरकार पर डिपेंड है कि ये मांग ही ये कर रहे हैं कि इनका क्या नाम है, इनको उसका शहीद का दर्जा दिया जाए, गांव में जो 57 प्लाट वो दिए जाए। तो मैं मानता हूँ पक्ष और विपक्ष सारे मिलके और सरकार का मुखिया को सोचना चाहिए कि लगातार इतनी साधक भी होली उसके बाद वो कार्य नहीं कर रहे हैं। तो अब मौका है, सभी संगठनों ने और गांव ने तो एक किस्म से सरकार के गेंद में पानी में गेंद डाल दी है।
अब सरकार से सहानुभूति विचार करके और इसके जितनी भी मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए।